आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न एक समांतर चतुर्भुज ABCD के वह विकर्ण है AC जो कोण A को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है और वह एक समचतुर्भुज है। ठीक, चलिए इसको हम पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक, और यह बोल रहा है AC इसके विकर्ण है। ठीक, तो हमें बोल रहा है कि कोण A को AC जो है समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो कोण है वो मान लीजिए x और ये तो ये भी हो जाएगा x। ठीक, अब हमें सिद्ध करना कि कोण जो AC है वो इसको भी समद्विभाजित करता है, मतलब जो ये कोण होगा वो ये कोण बराबर होना चाहिए और ये एक जो समचतुर्भुज होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो हमें पता है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर CD होगा और BC समांतर AD होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि DA कोण DAC बराबर कोण BAC, ये लिख सकते हैं हम। देखिए DAC कोण BAC ये हमको दिया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि DC समांतर है AB का, तो ये क्या लिख सकते हैं कि कोण DCA जो होगा वो बराबर होगा कोण BAC से। देखते हैं कैसे। ये जो CD है वो समांतर है AB का और AC से प्रतिच्छेद कर रहा है, ये मतलब काट रहा है। तो DCA ये जो होगा, ये जो कोण होगा वो बराबर होगा BAC के, इस कोण से बराबर होगा। ये कोण एकांतर कोण से, ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। ठीक, वैसे ही अगर बोले कि AB जो है, यहाँ पे बोल सकते AD पैरेलल है BC का, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि DAC बराबर होगा कोण ACB का। ये कह सकते हैं एकांतर कोण से, तो ये एकांतर कोण से हम ये कह सकते हैं। मान लीजिए इसको हम एक मान लेते हैं समीकरण और इसको दो समीकरण मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम यहाँ से 3 समीकरण मान लेते हैं। ठीक, इसको 3 समीकरण, यहाँ पे हम एक समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण को लिख के क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए DAC किसके बराबर है, BAC के बराबर, और DAC यहाँ पे क्या है, ACB के बराबर। तो यहाँ से कह सकते हैं BAC बराबर होगा कौन ACB के। और अगर हम देखें कि BAC यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण में BAC किसके बराबर है, DCA के, तो यहाँ लिख सकते हैं DCA बराबर कोण ACB, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखिए ये हमें करना था क्या, देखिए कि DAC ये वाला कोण बराबर हो गया इस कोण के, ये हमें पहला में सिद्ध करना था। चलिए पहला हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा अगर हम देखें, यहाँ से दूसरा हम देखें तो हमें पता है कि समचतुर्भुज के जो ये समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होती है। अगर हमें इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो इनके सारे भुजा को हम बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगले देखिए कि यहाँ पे अगर हमने सिद्ध किया है ऊपर ही कि DCA बराबर है कोण BAC का और वो बराबर है कोण DAC का, और DAC कोण बराबर है ACB का, ये हमने ऊपर ही सिद्ध कर लिया है। तो ये लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लिखिए कि ये लिख सकते हैं यहाँ पे DAC बराबर है कोण DCA का। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर हम देखें चित्र में तो बोल रहा है कि DAC यहाँ पे अगर हम DAC ये वाला जो कोण है वो बराबर है DCA के। ठीक, ये कह सकते हैं वो ऊपर वाले समीकरण से ये दोनों बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि DAC अगर इसके सामने वाला भुजा देखे तो ये है और इसके सामने वाला भुजा देखे तो ये है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये अगर ये कोण आमने सामने वाला जो कोण है वो बराबर है तो इसके सामने वाली जो भुजा हो गई वो भी बराबर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि DC बराबर AD होगा, ये कह सकते हैं हम। इसको मान लेते हैं समीकरण। BCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पे DC बराबर AB होगा और इसको मान लेते हैं 5, और AD बराबर BC होगा, इसको मान लेते हैं 6। यहाँ पे समीकरण 4, 5 और 6 को लेके हम क्या कर सकते हैं कि DC किसके बराबर, AD, DC किसके बराबर, AB के बराबर, तो AD बराबर BC हो जाएगा और AD किसके बराबर है, BC के। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चारों भुजा होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा DC बराबर AD, AD बराबर BC और ये होगा AB।
इसके बराबर ए बी। ठीक, अब हमें समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या था कि सारी भुजा बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी भुजा बराबर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। आशा को दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।